नमस्कार आप सभी को, क्या हाल चाल है। और आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ Let's try this again. नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइबर भारत पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक CTF जिसका नाम है सिंपल CTF। ठीक है, नाम से ही आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग रहा होगा कि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है, लेकिन क्योंकि ये CTF बिगिनर्स को टारगेट करता है तो बिगिनर्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, क्योंकि उनको अभी इन सब के बारे में जो है उतना पता नहीं रहता है। और लास्ट CTF में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये जो हम लोग CTF सॉल्व करते हैं ये हमारे जो मेथोडोलॉजी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उसको डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का CTF। सबसे पहले हम लोग CTF ओपन कर लेते हैं। सिंपल CTF है, अगर आपको ये ना मिले तो आप लोग यहाँ लर्न में जाके सर्च करके सिंपल CTF सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या है बिगिनर लेवल CTF, और कोई डिटेल इन्फो नहीं है इसके बारे में, और सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऐसा कुछ हिंट्स नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। तो हम लोग मशीन स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक हम लोग और देख लेते हैं क्या बात करना है नहीं। क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। सर्विसेज रनिंग अंडर पोर्ट 1000, व्हाट इज रनिंग ऑन द हायर पोर्ट, CVE यू आर यूजिंग, ओके, व्हाट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी, ओके, पासवर्ड क्या है, ओके, लॉगिन डिटेल्स, ओके, यूज़र फ्लैग, ओके, अनदर यूज़र इन होम डायरेक्टरी, ओके, हाउ कैन यू लेवरेज टू स्पॉन अ प्रिविलेज सेल, ओके, प्रिविलेज एस्केलेशन भी करेंगे इसमें, और लास्ट में रूट फ्लैग। ठीक है, तो इतना कुछ करना है अपने को। चलो जब ये स्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग अपना काली मशीन भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी थोड़ा टाइम लगता है। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ है, वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ वहाँ से। चलिए, मशीन IP में हम लोग को IP एड्रेस मिल चुका है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आज फिर एक बार बता देता हूँ, और आगे की वीडियोस में भी आपको वही चीज़ बताऊँगा जो मैं हमेशा करूँगा, कि हम लोग CTF का स्टार्ट जो है रिकॉनेसेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो सबसे पहले हम लोग 2 Nmap स्कैन से स्टार्ट करेंगे और एक डायरेक्टरी न्यूमरेशन के स्कैन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 2 Nmap स्कैन हम लोग यूज़ करते हैं उनमें पोर्ट्स स्कैन आता है और स्क्रिप्ट स्कैन आता है। ये दोनों क्यों रन करता हूँ मैं? पोर्ट स्कैन इसलिए रन करता हूँ मैं ताकि कम नॉइज़ में मुझे सारे अवेलेबल पोर्ट्स मिल जाएं। ठीक है, जो भी ओपन है जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। और स्क्रिप्ट स्कैन इसलिए रन करता हूँ मैं क्योंकि पोर्ट स्कैन जो होता है कम नॉइजी होने के कारण वो कभी कभी कुछ कुछ पोर्ट्स को मिस कर देता है। तो वो जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है उनको जो है हम स्क्रिप्ट स्कैन में कवर कर लेते हैं, क्योंकि उससे जो पोर्ट स्कैन में मिस हो गए थे वो पोर्ट्स स्क्रिप्ट स्कैन में कवर हो जाते हैं। और प्लस एक डिटेल इन्फो भी मिल जाता है उन मिस पोर्ट्स के ऊपर कि क्या है क्या नहीं है, उनमें क्या काम कर रहा है, कौन सी सर्विसेज रनिंग है, कौन से वर्जन्स हैं उनके, ठीक है, क्या हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से इन्फोज है जो हम लोग को स्क्रिप्ट स्कैन से मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ट्राईहैकमी VPN से कनेक्ट हो चुका है मशीन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पोर्ट्स स्कैन करेंगे। मैं आपको स्कैन्स के सिंटैक्सेस बता देता हूँ। मैं ये CTF ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ एज ऑलवेज, तो मैं आपको स्कैन्स के सिंटैक्स बता दूंगा कि आपको कैसे रन करने हैं। मैं उन स्कैन्स को रन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं रन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में ये CTF जो है आपको वॉक थ्रू बताना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी Nmap स्कैन रन करने वाले हैं। सबसे पहले पोर्ट्स के लिए रन करेंगे। पहले मैं अपने डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। स्कैन के लिए जो सिंटैक्स होगा वो होगा कुछ ऐसा, sudo nmap डैश डैश टॉप पोर्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद 100 लिख लीजिए, 200 लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना। आई गेस आपको थोड़े ज़्यादा लिख लेने चाहिए, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो क्या है, हो सकता है कुछ हायर पोर्ट्स होंगे जहाँ पे कुछ सर्विसेज रनिंग होगी, वो भी कवर हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग 1000 पोर्ट्स रन कर लेते हैं, उसमें काफ़ी कुछ हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स जो होंगे वो या तो क्लोज्ड होंगे या तो फिल्टर्ड होंगे, और अपने को सिर्फ ओपन पोर्ट से मतलब है। तो 1000 पोर्ट्स रन कर लेते हैं। ठीक है, 1000 पोर्ट्स रन करने के बाद यहाँ IP एड्रेस डाल लेंगे। IP एड्रेस डाल दिया। IP एड्रेस डालने के बाद जो है हम लोग स्कैन का आउटपुट सेव कर लेंगे, डैश आउटपुट nmap डैश पोर्ट्स डॉट txt, इस नाम से सेव कर लेंगे। तो हम लोग को पोर्ट्स जो है मिल जाएंगे। मैं रन करके दिखाई देता हूँ एक बार। जब तक ये Nmap स्कैन्स रन होते हैं तब तक हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टरी न्यूमरेशन कर लेते हैं। ओके, मिल गए हम लोग को। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग, हम लोग को 3 पोर्ट ओपन मिले हैं। ठीक है, 20, 80 और 2222, तीनों के स्टेट ओपन है। 21 में FTP है, 80 पे HTTP है, और
2222 पे ईथरनेट IP1 है। ये सर्विस मेरे को नहीं मालूम क्या होती है। शाबाश बेटा, देखते हैं इसको क्या है। तो क्वेश्चंस के आंसर कुछ कुछ कर लेते हैं हम लोग। कब तक हाउ मेनी सर्विसेज आर रनिंग अंडर पोर्ट 1000 के अंदर दो पोर्ट्स रनिंग है, मतलब दो सर्विसेज रनिंग है दो पोर्ट्स पे। व्हाट इज रनिंग ऑन द हायर पोर्ट? हायर पोर्ट पे क्या रनिंग है? हायर पोर्ट से आई गेस इसका मतलब इससे है कि 2222 पे क्या रनिंग है। ईथरनेट IP बोल रहा है, लेकिन आंसर का लेंथ से कुछ और लग रहा है मेरे को। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि आंसर का लेंथ अलग है। और क्या हो गया इसको, इतना स्लो क्यों हो गया है मेरा सिस्टम अचानक से? लुक्स लाइक मैक्स यूज दिस पोर्ट फॉर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक में इसलिए रन कर रहा हूँ बिकॉज मैं सारे पोर्ट्स के लिए चेक करना चाहता हूँ मैं। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा कम नॉइज़ चाहिए आपके स्कैन में, तो आप ये स्पेसिफाइड पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, -P डाल के इनको मेंशन करेंगे अगर आप, कॉमा सेपरेटेड, तो आपको वो इन पर्टिकुलर पोर्ट्स के लिए जो है स्क्रिप्ट स्कैन रन करके देगा। हाँ, हम लोग डायरेक्टरी इनुमरेशन करने वाले थे। गो बस्टर dir --url http, ठीक है। ये रहेगा आपका सिंटैक्स गो बस्टर रन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग अपना करंट IP एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, डायरेक्टरी न्यूमरेशन वेबसाइट का हम लोग इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बता रहा होगा पोर्ट 80 पे HTTP सर्विस रनिंग है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मेंशन करता है कि अगर आप इस IP एड्रेस के इस पोर्ट को अगर आप वेब पे एक्सेस करेंगे तो आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहिए उसको। ठीक है, तो हम लोग इसको क्रॉस रेफर भी कर लेंगे। ओके, एक अपाचे उबुंटू डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये हमारा गोबस्टर का सिंटैक्स रहेगा। ठीक है, गोबस्टर इन्वोक करेंगे, dir लिखेंगे, dir के बाद -URL मेंशन करके हम लोग URL को मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपना चॉइस ऑफ वर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। मैं स्मॉल यूज़ करता हूँ क्योंकि स्मॉल में ज़्यादातर मिल जाते हैं, और क्योंकि वर्ड लिस्ट छोटी है तो जल्दी भी हो जाता है, कम नॉइज़ भी रहता है। -T100 स्कैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए है, -no error, ताकि स्कैन से जो भी एरर रिलेटेड रिजल्ट्स हो हमको शो ना करें। ठीक है, आउटपुट फिर उसके बाद ऐसे सेव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक रील बना चुकी है शायद, रील या शॉर्ट्स, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, पोर्ट 80 पे HTTP सर्विस रनिंग होने के कारण हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे एक वेबसाइट रनिंग है। ठीक है, 80 पे HTTP अपाचे ये है, और ठीक है, इससे भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओपन SSH, ओके, SSH सर्विस रनिंग है। ठीक है, ठीक। ये देखिए, यही फ़ायदा है दो अलग अलग स्कैन्स रन करने का। उससे आपको रिजल्ट्स में जो डिफरेंस आता है उससे आप कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले जब पोर्ट स्कैन रन किए थे तो हम लोग को क्या सर्विस दिखा रहा था, ईथरनेट IP1, और ये आंसर नहीं डाल सकते हम लोग क्योंकि ये आंसर का लेंथ तो ये है नहीं। लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट स्कैन रन किया तो उसमें आपको एक डिफरेंट सर्विस शो किया। सर्विस वही हो सकता है उसमें मल्टीपल सर्विसेज रनिंग होगी। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल गया है, हायर पोर्ट पे SSH सर्विस रनिंग है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर हो गए। व्हाट्स द CVE यू आर यूजिंग अगेंस्ट द एप्लीकेशन? CVE कौन सी यूज़ कर रहे हैं? अब इसके लिए तो भैया हम लोग को वेबसाइट देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। सीधा CVE पे पहुँच गए तो हम लोग, अगर आप डायरेक्टरी न्यूमरेशन स्कैन रन करोगे तो आपको ये एक एंड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, हम लोग इसको एक्सेस करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, और ये एक ही मिलेगा आपको, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो मोस्ट प्रोबेबली इस CTF से अनरिलेटेड होगा। ओके, CMS मेड सिंपल, अच्छा। To get the administrator console, you have to log in as the administrator with the username password you mentioned during the installation process on your site. Okay, if this is your site, click here to log in. कहाँ लॉग इन कर सकते हैं भाई? यहाँ कर सकते हैं। ठीक, ओके, अच्छा ठीक है। ये एक वेबसाइट मिली है तो हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल होगी नहीं, होनी तो चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये CVE पूछ रहा है तो डेफिनेटली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी ये। तो हम लोग सीधा एक्सप्लॉइट DB पे आते हैं। एक्सप्लॉइट DB पे हम लोग सर्च करते हैं। आप चाहे तो आप सर्च एक्सप्लॉइट पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा आज। चलिए, वेबसाइट का जो नाम है उसी से चालू करते हैं सर्च करना, हो सकता है कुछ मिल जाए। CMS मेड सिंपल 2.2.10 SQL इंजेक्शन ना, कोई वर्जन बताया है क्या यार? कुछ 2.2.8, और यहाँ क्या देखे थे अपन? 2.2.10 था शायद। हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक। CMS मेड सिंपल लेस देन 2. SQL इंजेक्शन करने वाले हैं हम लोग।
ओके ऑलराइट, CVE दिस मिल गया, ठीक है। ये CVE होने वाला है, EDB वेरीफाइड नहीं है, कोई बात नहीं। एक्सप्लॉइट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप अपने लोकल डायरेक्टरी में जहाँ भी आप ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, आप वहाँ पे उसको सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करके रख लेंगे। CVE देखते हैं, CVE है ये, तो इसको हम लोग फटाक से कॉपी कर लेंगे। 1953 चेक करते हैं ये आंसर है क्या, एंड ये आंसर है ठीक है। टू व्हाट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज द एप्लीकेशन वल्नरेबल, व्हाट काइंड, क्या कहा था आपने? SQL इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन तो आएगा नहीं, SQLI आ जाएगा, SQLI आ जाएगा, वेरी गुड। व्हाट्स द पासवर्ड, सीधा पासवर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग रिकॉग्निसेंस वाले फेज से बाहर आ चुके हैं, अब हम लोग और हमने वल्नरेबिलिटी भी खोज के निकाल ली है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा एक्सप्लॉइटेशन फेज़ में आने वाले हैं। अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा इस एक्सप्लॉइट को, कुछ नंबर में आएगा और .py करके आएगा, ये आ तो गई है, ठीक है, आपके पास है भी, लेकिन हम जो है ना, हम लोग इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। डायरेक्टली रन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, या आप इसको कर लीजिए, या आप लोकली भी अपने सिस्टम में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर मैं लोकली भी सर्च करूं, मिल तो आपको अपने लोकल मशीन में भी जाएगी, बस फ़र्क इतना है कि ये जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सिंटैक्स एरर्स है, ठीक है। अगर आप उसको रन करने जाओगे तो आपको दिखाएगा कि ये भैया ये एरर है, ठीक है। ज़्यादा कोई बहुत मेजर एरर नहीं है, बहुत बेसिक से एरर है। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग भी आती है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही कोडिंग नहीं आती है तो आप थोड़ी सी कोडिंग सीख लीजिए, ठीक है, कि मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशन उनके बीच में आप कैसे कर सकते हैं, बेसिक लाइन प्रिंट वगैरह करना, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में जानना, ठीक है। वो सब चीज़ें आप थोड़ी सी कर लेंगे तो क्या है, आपको और आसानी होगी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको समझने में आसानी होगी। जैसे कि ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को जब आप देखोगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी माइनर सिंटैक्स एरर्स है जो आप ऐसे चुटकी में ठीक कर सकते हो, ठीक है। अरे नहीं मिल रही है, हाँ मिल गई, ठीक है। यूजर शेयर एक्सप्लॉइट DB एक्सप्लॉइट PHP वेब एप्स, दिस कोला वेरी डी। अब अपन यहाँ से, अगर आपको लोकल मशीन में करना है तो उसके लिए मैंने आपको खोज के बता दिया, ठीक है। अब आप उसको जो जी मैं करो, हाँ बस इतना है कि आपकी जो लोकल मशीन में एक्सप्लॉइट्स प्रेजेंट होते हैं, आप उनको कॉपी कीजिएगा हमेशा, कभी मूव मत करना, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, तो अगर आप उनको हटा देंगे या कुछ गड़बड़ कर देंगे और आपको फ्यूचर में अगर उनको चाहिए रहेगा और आपको नहीं मिले तो फिर सरदर्द वाला काम है। फिर ऐसे ही आपको बार बार एक्सप्लॉइट DB या कोई दूसरे वेबसाइट से एक्सप्लॉइट डाउनलोड करके फिर उसको एडिट करके यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, आप डायरेक्टली अच्छे से अपने ही सिस्टम में उसको लोकेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मेजर दिक्कत जो है वो ये है, आजा 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 नी गड्डी सड पे जा जट्टिए। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कलर वाला आने तो बाद में जब आप इसको रन करोगे ना, तो आपको इस लाइंस में जो है कहीं पे आपको सिंटैक्स एरर्स दिखाएगा। वो इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये लाइंस जो ऐसे आपको अभी दिख रही है, ये ऐसे होंगी नहीं। तो जब आपको वो एक्सप्लॉइट दिखाएगा और बताएगा कि एरर है, तो आप इसको रेफरेंस लेके, ठीक है, उन लाइंस को ठीक कर लेना, ठीक है। और कोई गड़बड़ नहीं आने वाली है, बाकी पूरा कोड ठीक है। आप सिर्फ इन लाइंस को ठीक कर लेना और आपका कोड जो है रनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जब कोड रनिंग हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, कोड रनिंग हो जाएगा तो अब क्या करना है, अब तो सिर्फ एक्सप्लॉइट करना बाकी रह गया है, ठीक है। व्हाट्स दी पासवर्ड, अगर आप एक्सप्लॉइट को रीड करेंगे तो आपको बताएगा कि, अगर आप एक्सप्लॉइट को रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे काम करता है। बेसिकली वो एक सीक्वल इंजेक्शन टाइप से काम करता है, जो कि आपके लिए कुछ स्पेसिफाइड डेटा है वो आपको रिट्रीव करके देगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते, अपन सीधा रन करते हैं, ठीक है। sudo python दिस इज़ दी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग हमारा IP एड्रेस पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद जब आप रन करोगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रन करने में।
आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या आपको जो है आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स जो है वो ला के दे देगा। इसको रन करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं यहाँ से कट करके आपको ये जो एक्सप्लॉइट है, ये एक्सप्लॉइट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो आइए वापस चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो एक्सप्लॉइट रन हुआ है उसके बाद हम लोग को कुछ कुछ डिटेल्स मिली है, जैसे कि पासवर्ड के लिए सॉल्ट क्या है, यूज़र नेम क्या है, ईमेल क्या है, और पासवर्ड जो है पासवर्ड ही मिल चुका है। ये मोस्ट प्रोबेबली इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो हम लोग को इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो डिक्रिप्ट करना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं अपने लिए, ठीक है, अपने तो बाएं हाथ का खेल है। चुपचाप इस वेबसाइट पर जाते हैं अपन, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और ये अपने को बता देगा कि मोस्ट प्रोबेबल एल्गोरिदम जो इसको इंक्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया गया हो वो कौन सा है। MD5, MD5 पे जाते हैं, MD5 पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। डिक्रिप्ट करने के बाद अपने को रिजल्ट दिखाता है कुछ ऐसा, और लास्ट में सीक्रेट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सीक्रेट वाला पार्ट है यही हमारा पासवर्ड होगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को पासवर्ड बताना है, ठीक है। ये पासवर्ड पूछ रहा है, व्हाट्स द पासवर्ड। मेरे ख्याल से सीक्रेट इस लेंथ को मैच भी करता है, डाल के देख लेते हैं एक बार। सीक्रेट जो है हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट हो चुका है, तो सीक्रेट हमारा पासवर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है। वेयर कैन यू लॉग इन विद द डिटेल्स ऑब्टेन्ड। हम लोग को क्या क्या डिटेल्स मिला है, हम लोग को एक यूज़र नेम मिला है और एक पासवर्ड मिला है, और हम लोग को ये मालूम है कि एक सर्विस रनिंग है जिसमें ये दोनों काम आते हैं, जो कि है, गेस करो। ओके यस, SSH, ठीक है। SSH पे हम लोग जो है अब लॉगिन करने वाले हैं यूजिंग दीज क्रेडेंशियल्स। तो SSH Mitch at दिस IP एड्रेस, ठीक है, दिस IP एड्रेस। और इस SSH में आपको पोर्ट जो है मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कि हमारा जो SSH सर्विस रनिंग है वो पोर्ट 22 मतलब 2222 पोर्ट पे रनिंग है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है SSH का वो 22 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग पोर्ट मेंशन नहीं करेंगे तो ये जनाब पोर्ट 22 पे SSH करने का ट्राई करेंगे, जो कि होगा नहीं, क्योंकि उसका स्टेट प्रॉब्ली क्लोज्ड है या फिल्टर्ड है, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग के स्कैन्स में नहीं आया था। तो यहाँ हम लोग को पोर्ट अलग से मेंशन करना पड़ेगा, -P स्पेस 2222। अब मारेंगे SSH, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग, यस। पासवर्ड क्या है, सीक्रेट, एंड वी आर लॉग्ड इन, ठीक है। ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बनाते हैं, बैश कमांड रन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले जो है हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार वाला कमांड है, ठीक है, जो कि है ताका झाकी करने के लिए ls user.txt हम लोग को मिल गया, कैट कर लेंगे, गुड जॉब, थैंक यू, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द यूज़र फ्लैग, ये है, पेस्ट कर दो। कौन सा सर्विस यूज़ किया हमने, SSH, सबमिट कर दो, ठीक है। इज देयर एनी अदर यूज़र इन दी होम डायरेक्टरी, व्हाट्स इट्स नेम, ओके। तो ये तो बहुत ही ब्लंट सा हिंट हो गया, ठीक है। डेफिनेटली चेक कर लेते हैं हम लोग कि होम में और कौन कौन है। होम में हम हैं और एक है सनबाथ। तो सनबाथ का आंसर डाल देते हैं, कौन है जनाब, सूरज का स्नान, ठीक है, सनबाथ। व्हाट कैन यू लेवरेज टू स्पॉन अ प्रिविलेज सेल। तो अगर आपको पिछला CTF याद होगा तो हमने वहाँ पे जो मेथड यूज़ किया था हम लोग यहाँ भी वही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो हम लोग एक कमांड रन करके देख सकते हैं, जो कि हमको लिस्ट कर देगा कि हम लोग क्या क्या कमांड एज ए सूडो यूज़ कर सकते हैं, जो कि है sudo-l, ठीक है। सूडो करने के बाद जब -l करके हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जो है user/bin/vim, यानी कि विम वाला जो बाइनरी है हम लोग इसको एज ए रूट बिना पासवर्ड के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को विम यूज़ करके अपना प्रिविलेज एस्केलेट करना है, और हम लोग अभी है लिनक्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा अगला स्टेप क्या है। हम लोग जाएंगे हमारे सबसे प्रिय वेबसाइट पे जो लिनक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, और वो है GTFO बिन्स। यहाँ हम लोग आएंगे, सर्च में टाइप करेंगे विम सर्च करेंगे, सूडो में क्लिक करेंगे, और सबसे पहला वाला जो है उसको उठा के हम लोग, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा टर्मिनल फिर से बदल चुका है, हम लोग $साइन से हैशटैग में आ चुके हैं। तो अगर हम लोग दोबारा बैश रन करेंगे ज़िंदगी आसान करने के लिए, तो आप देख सकते हैं हमारा यूज़र जो है वो बन चुका है रूट, ठीक है। तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग अगर रूट बन चुके हैं तो अब हम लोग होम डायरेक्टरी में क्या करना है, हम लोग सीधा सीधा जाते हैं रूट डायरेक्टरी में, ठीक है, सॉरी,
टाइपिंग मिस्टेक होते रहती है। रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, ताका झाकी करेंगे। ताका झाकी करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारे पास एक फाइल है root.txt, जिसको हम लोग फटाक से देख लेंगे कि इसमें क्या है। वेल डन, यू मेड इट। ठीक है, बना लिया हमने बना लिया है। रूट फ्लैग सबमिट कर देंगे। व्हाट कैन यू लेवरेज टू स्पॉन अ प्रिविलेज शेल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आंसर की लेंथ से मैच करता है जो एस्केलेशन वेक्टर हमने यूज़ किया विम। ठीक है, विम बाइनरी यूज़ करके हम लोग अपना प्रिविलेज एस्केलेशन किए, तो विम आंसर डाल देंगे यहाँ पे, सबमिट कर देंगे और हमारा CTF हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो इस CTF में मुझे आपको इतना ही बताना था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने हैकिंग करने वाले दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट CTF में। तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलते रहें। ठीक है तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।